मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक टीम को दिखाया जाता है जो बर्फ के पहाड़ों के बीच से अपने मिशन पर जा रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम सर्जर था वो एक अजीब से पौधे के पास पहुंच जाता है जो देखने में बहुत ही चमकदार होती है। सर्जर उस पौधे को अपने डैड को दिखाता है, जिस पर सर्जर के डैड कहते हैं कि हम यहाँ चमकीले पौधों के लिए नहीं आए हैं, हमारा मिशन तो इस पहाड़ के उस पार जाने का है। लेकिन वो पूरी टीम सर्जर के बात से सहमत थी, इसलिए वो लोग भी सर्जर के डैड को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर्जर के डैड गुस्सा होकर अकेले ही वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें 25 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सर्जर अपनी पत्नी मरीना और अपने बेटे एथन के साथ उसी पौधे की खेती कर रहा है। सर्जर और उसके बेटे एथन दोनों मिलकर इस पौधे को डिलीवर करने शहर जाते हैं, जहाँ सर्जर और उसके डैड की बड़ी बड़ी स्टैचू होती है, क्योंकि उन्होंने ही इस पौधे की खोज की थी। उस शहर में जितनी भी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी वो उस पौधे के बदौलत ही थी। इसी तरह सब कुछ वहाँ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ सब कुछ हिलने लगता है। वो सब अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं बाहर एक स्पेसशिप है, जिससे एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम कैलिस्टा है। वो सर्जर की एक अच्छी दोस्त थी। वहाँ कैलिस्टा सर्जर को कुछ सड़े हुए पौधे दिखाती है और बताती है ये पौधे बहुत ही तेजी से खराब हो रहे हैं और हमारे टेस्ट के मुताबिक ये 1 महीने में खराब हो जाएगी। और इसी बात का पता लगाने के लिए मैं एक अभियान में जा रही हूँ, और क्योंकि तुमने इस पौधे की खोज की है इसलिए तुम्हें भी चलना चाहिए। जिस पर सर्जर उसे मना कर देता है और कहता है मैं अपने डैड के जैसे नहीं हूँ। पर कैलिस्टा के समझाने पर वो मान जाता है और उसी अभियान में चला जाता है। कैलिस्टा उन्हें बताती है कि हमारे उगाए हुए पौधे भले ही जमीन में अलग हैं, मगर सभी पौधे के जड़ जमीन के नीचे जाकर एक ही हो जा रही है। जिस वजह से सभी पौधे खराब हो रहे हैं वो भी प्रॉब्लम जमीन के नीचे ही है, जिस वजह से हमने जमीन पर एक गहरी खुदाई की है। अब कैलिस्टा और सर्जर अपनी टीम के साथ उस स्पेसशिप से नीचे चले जाते हैं। उस गहरे खाई में नीचे जाते ही उन्हें उन पौधों की जड़ें दिखाई देती है जो काफी चमकदार और खूबसूरत थी। लेकिन तभी वहाँ सर्जर की पत्नी भी आती है जो सर्जर को बताती है हमारा बच्चा तुम्हारे ही स्पेसशिप में है। ये सुनकर सर्जर काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो अपने बेटे और पत्नी को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। लेकिन अचानक से एक बड़ी सी पक्षी जैसा दिखने वाला जीव उन पर हमला कर देता है और उनके स्पेसशिप गिरने लगते हैं। लेकिन तभी सर्जर की पत्नी उस स्पेसशिप को गिरने से बचा लेती है, लेकिन सर्जर और उसका डॉग उस स्पेसशिप से गिर जाते हैं। वहाँ सर्जर को एक छोटा सा क्यूट सा जीव मिलता है जो उसकी रुमाल को ले जाता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा चीज उन पर हमला कर देता है। लेकिन वहाँ अचानक से कोई आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि सर्जर के डैड थे। अब कैलिस्टा की टीम उस स्पेसशिप को बनाने में लग जाती है, लेकिन एथन अपने डैड को बचाने के लिए अकेले ही निकल जाता है। उधर सर्जर अपने डैड से 25 सालों के बाद मिल रहा था, जिस वजह से उसके डैड उसे पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी सर्जर उन्हें एक बैच दिखाता है जो कि उन्होंने ही दी थी, जिसे देखकर सर्जर के डैड उसे पहचान लेते हैं और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। उधर एथन डरा और सहमा हुआ था और अपने डैड को ढूंढ रहा था। लेकिन तभी उसे वही शरारती छोटू जीव मिलता है जिसके पास सर्जर की रुमाल थी। पहले तो एथन उससे डर जाता है, लेकिन बाद में वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसे इशारा में वहाँ ले चलने को कहता है जहाँ से वो सर्जर का रुमाल लेकर आया था। अब एथन उस छोटू जीव के पीछे पीछे चला जाता है। उधर सर्जर अपने डैड से पूछता है कि ये कौन सी जगह है और आप यहाँ कैसे पहुँचे, जिस पर सर्जर के डैड कहते हैं इस जगह के बारे में उन्हें कुछ खास नहीं मालूम, पर यहाँ के सभी चीज में जान है। और जब वो अपनी खोज में थे तब वहाँ की जमीन अचानक से टूटने पर वो यहाँ पर आके गिरे और इस जगह पर पहुँच गए। उधर वो छोटू जीव एथन को लेकर बड़े और खतरनाक जीव के पास पहुँच जाता है और उन्हें जगाने की भी कोशिश करता है। लेकिन एथन अपने शिप से उस करंट बॉल को निकालने में बिजी था
और तभी वो छोटू जीव आकर उस करंट बॉल को पकड़ लेता है, जिससे उसे जोर का झटका लगता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। जिसके बाद एथन उस छोटू के गले में दवा लगा देता है, लेकिन तभी वहाँ वो खतरनाक और बड़े जीव आ जाते हैं जो छोटू जीव को हटाकर उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी सर्जर और उसके डैड वहाँ आकर एथन को बचा लेते हैं, पर वो बड़े और भयानक जीव उनके पीछे पड़ चुके थे। लेकिन तभी एथन के मॉम अपने शिप के साथ आती है और उन्हें बचा लेती है। अब वो सभी लोग अपने बड़े शिप में आकर वहाँ से निकल जाते हैं और उसी पौधे के जड़ का पीछा करने लगते हैं, पर वो उसका पीछा करते करते एक बहुत ही खतरनाक जगह में पहुँच जाते हैं और बहुत घबरा जाते हैं ये सोचकर ये लावा जैसे दिखने वाली चीज को कैसे पार करेंगे। लेकिन तभी वो छोटू जीव अपने कुछ दोस्तों से बात करके उस शिप को पार करवा देता है, जिसके बाद वहाँ अचानक से बहुत सारे जीव आने लगते हैं, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं, पर वो लोग उस पर हमला नहीं करते और वहाँ से आगे निकल जाते हैं। आगे वो देखते हैं वो सभी जीव उन जड़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर तोड़ नहीं पा रहे हैं। अब सर्जर को समझ आ गया था कि ये जड़ें खुद को बचाने के लिए एक ही जगह पर अपने सारे ऊर्जा को लगा रही है। इसके बाद ये सब फैसला करते हैं उन सभी जीवों पर हमला करने की, लेकिन वो छोटू जीव ऐसा करने से मना करता है। एथन को छोटू जीव की बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो फिर भी उदास हो जाता है और अपने डैड को ये करने से मना करता है। लेकिन सर्जर कहता है कि वो किसान हैं और वो यही करेंगे अपनी फसल को बचाने के लिए। लेकिन एथन इस बात से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। एथन के पीछे पीछे सर्जर भी आ जाता है और उसी बात को लेके दोनों में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे से काफी नाराज हो जाते हैं। लेकिन इस बीच वो पहाड़ के उस पार चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलती। इस पहाड़ के पीछे उन्हें पानी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी उन्हें उस पहाड़ों के बीच एक आंख खुलती हुई नजर आती है, जिसे देखकर सर्जर और एथन काफी घबरा जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं। अब एथन को समझ आ रहा था कि वो छोटू जीव उसे क्या बता रहा था। इस पहाड़ के बीच में आंख है, मतलब ये कोई जीव है, और जहाँ ये लोग यात्रा कर रहे थे वो उस जीव का पेट है, और ये लोग उसी जीव के ऊपर में रहते थे जहाँ इन लोगों का घर और शहर बसा हुआ था। और यात्रा के दौरान जो इन्हें मिला वो इस जीव का दिल है। वे लोग जिस फसल की खेती कर रहे हैं उन फसल की जड़ें उस जीव की दिल को जकड़ रही है, धीरे धीरे मार रही है। सब कुछ समझने के बाद वो दोनों शिप में लौट जाते हैं और सभी को ये बात बताते हैं, पर उनकी बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं था। सर्जर बताता है कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो इन पौधों को नष्ट होना ही होगा, जिस पर सर्जर के डैड सर्जर को उसकी पत्नी और बच्चे के साथ एक जगह में बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो उन पहाड़ों के उस पार जाना था। लेकिन सर्जर का डॉग आकर उन्हें वहाँ से निकाल देता है और वो चले जाते हैं उस जड़ों को नष्ट करने के लिए। मरीना भी शिप को लेकर वहाँ से दूर जाने लगती है, लेकिन कैलिस्टा उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस पर वो कैलिस्टा को दिखाती है ये सचमुच का एक दिल है और हमें इसे बचाना ही होगा। उधर सर्जर के पास उसके डैड आ जाते हैं और अपने सोच को बदलकर वो अपने बेटे सर्जर की मदद करने लगते हैं। उधर एथन भी बहुत सारे छोटू जीव को लेकर आता है और फिर वो सभी लोग मिलकर उस पौधे की जड़ों को नष्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो दिल फिर से धड़कने लगता है। अब सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एथन भी अपने छोटू दोस्त को बाय कह देता है, लेकिन सर्जर कहता है मैं यहाँ से जाने से पहले अपने डैड के विश को पूरा करना चाहता हूँ, और वो अपने डैड को लेकर उस पहाड़ के उस पार चला जाता है, जहाँ जाके वो लोग बहुत ही खुश होते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं। सर्जर और उसके डैड अब हरे भरे सब्जियों की खेती करने लगते हैं और एथन भी बीच बीच में आकर उसके पेट की सफाई करता है। लास्ट में हमें उस जीव को दिखाया जाता है जिसके ऊपर उनका एक छोटा सा शहर एल्कोनिया बसा था। वो जीव एक विशाल का एक कछुआ था।